नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात कि क्या सचमुच भारत में डेमोक्रेसी का खात्मा होने वाला है? क्या सचमुच दर्शकों, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि पूछता है भारत कि क्या सचमुच भारत में किसी चीज का खतरा है क्या? क्योंकि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राहुल गांधी। जी हां, वो कहते हैं या नहीं सात समंदर पार जाके कि देश में देखिए हिंदुस्तान में बहुत दिक्कत है, त्राहिमाम मचा हुआ है, मदद करो। और मदद किससे मांग रहे हैं वो मालूम है आपको? मालूम है ना? अंग्रेजों से, ब्रिटानियों से, अमेरिका से। राहुल गांधी, वो ही राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता, वो ही राहुल गांधी जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए, वो ही राहुल गांधी जो आज भी सपना देखते हैं देश का प्रधानमंत्री बनने का। वो विदेश में जाके कहते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इंडियन डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन्स कम फॉर आवर हेल्प। वो अमेरिकियों से मदद मांग रहे हैं, उन्हीं अंग्रेजों से वो मदद मांग रहे हैं जिससे कांग्रेस और महात्मा गांधी ने आपको और हमको, हिंदुस्तान को, भारत को आजादी दिलाई थी। उन्हीं अंग्रेजों से वो मदद मांग रहे हैं। और क्या कारण है दर्शकों? आज जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं पूछूंगा क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी तो नहीं। कांग्रेस वॉज अ मूवमेंट। कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जब बना था तब जो देश के लिए काम करता था, लेकिन आज वो सिर्फ एक परिवार गांधी और वाड्रा तक सिमट के रह गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लेकिन एक कांग्रेस के नेता से आप मुझे बुलवा दीजिए, एक जो ये बोले कि मैं राहुल या प्रियंका गांधी से नहीं, मैं सोनिया गांधी जी से नहीं, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करना चाहता हूं। एक नेता नहीं मिलेगा आपको, एंड दैट्स द रियलिटी। लेकिन आज बात कांग्रेस की नहीं, बात भारत की, बात हिंदुस्तान की, कि क्या सचमुच भारत की डेमोक्रेसी में कोई दिक्कत है या ऐसा डेस्परेशन आ गया है जो प्रेजेंट लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, जो अभी का नेतृत्व है, क्योंकि वो हरा नहीं पा रहे हैं मोदी और शाह की जोड़ी को, कि जो मन में आयानन फानन में, डेस्परेशन में वो कुछ भी बोल रहे हैं। सचमुच बताइए, आपको मोदी को हराना है तो जाइए इलेक्शन में हराइए, वहां आप टाटा फिस हो जाता है। हिमाचल में कांग्रेस ने हराया ना, बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती, चाहे 1.5%, चाहे कितने से भी जीती ना। तो इलेक्शन में जाइए। क्या आप अंग्रेजों के बीच में जाके बोलते हैं कि हमारी मदद करो, अमेरिका से मदद की गुहार लगाते हैं और नाम खराब करते हैं हिंदुस्तान का, भारत का? किस लिए? पूछता है भारत। आज इसी पे है बहस, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन आई हैव अ पैक्ड हाउस। ये स्पेशल रिपोर्ट पहले। मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने दें। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। देश में 2024 लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है। विपक्षी दल मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अभी से एड़ी चोटी की जोर आजमाइश कर रही हैं। लेकिन देश की जनता है कि मोदी को सत्ता से जाने ही नहीं देना चाहती। यही वजह है कि विपक्षी दल कुछ दिनों से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। जनता की अदालत में अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन का पलड़ा भारी है। हैरानी की बात यह है कि 2024 में मोदी के खिलाफ जो विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा था, एजेंसियों के एक्शन ने ही उन्हें अब एकजुट कर दिया है। 2024 के रण की तैयारी में जुटे विपक्ष के ज्यादातर नेता भ्रष्टाचार के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। कई नेता तो जेल भी चले गए हैं या फिर जमानत पर बाहर हैं। एजेंसियों की तरफ से लंबे समय से ऐसे नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन विपक्ष अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर एजेंसियों की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े करता रहा है। विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार के लिए कभी भी अपने नेताओं के खिलाफ पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की।
विपक्षी दलों को जब देश की जनता का समर्थन नहीं मिल रहा तो वो विदेश में भी अपमानजनक बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश की धरती से देश विरोधी बयान दे दिया था। राहुल गांधी के इसी अपमान वाले बयान से संसद के दोनों सदनों में संग्राम छिड़ा है। बीजेपी सदन के भीतर राहुल से माफी मांगने की मांग पर अड़ी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल के माफी मांगने से साफ इनकार कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने सदन में बोलने के लिए स्पीकर से समय मांगा है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। 2024 में विपक्ष की सियासी जमीन अभी से खिसकती दिख रही है, लेकिन विपक्ष के नेता मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के हसीन सपने देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 24 की लड़ाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगी? 24 में आखिर कौन विपक्ष का चेहरा होगा और 2024 में मोदी से मुकाबला आखिर कैसे करेगा विपक्ष? पूछता है भारत।